नमस्कार दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, तू है पुजारी कर्म का। थोड़ा तो इंतजार कर, संकल्प को कृत बना, विश्वास को दृढ़ बना, विश्वास को दृढ़ बना। एक कोशिश और कर, बैठना तू हार कर। देखो दोस्तों, जिंदगी में आपको हार भी मिलेगी, लेकिन उस हार को पकड़ के नहीं बैठना है ना। उससे ही एक मौका बनाना है और आगे बढ़ते रहना है, उससे सीखना है, क्योंकि बहुत सारे फेलियर के बाद में ही सक्सेस मिलती है। इसीलिए हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहना है और बस मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत करना है और एक ना एक दिन अपन जरूर सक्सेस होंगे। अपने बात चल रही थी किसान आंदोलनों की, जिसमें अपन ने बात कर चुके कि बिजोलिया, बेंगू वगैरह इनकी बात कर चुके। आज अपन बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन की। कौन सा किसान आंदोलन? अलवर या नीमू चाणा, नीमू चाणा। ओके, अटी देखो कौन सा? अलवर किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अलवर किसान या फिर नीमू चाणा हत्याकांड। कौन सा कांड? हत्याकांड। हत्याकांड। देखो, अलवर किसान आंदोलन बोल लो या नीमू चाणा हत्याकांड बोल लो। अब सुनना, यहां के अलवर का एक महाराजा है। अलवर का महाराजा। कौन सा राजा? अरे महाराजा, राजा महाराजा, जा राजा, आजा नहीं, जा। ओके, है ना। महाराजा कौन है? जय सिंह। क्या है? जय सिंह। इस जय सिंह ने भूमि बंदोबस्त कर के नया भूमि बंदोबस्त कर लगाया। नया भूमि बंदोबस्त कर लगा दिया। मतलब इस नए भूमि बंदोबस्त कर के तहत लगान में क्या कर दी? वृद्धि। इसके तहत लगान में वृद्धि कर दी। अब ये भूमि बंदोबस्त कर क्या होता है समझो। जैसे यो कोई खेत है, ओ कहीं है खेत है। जैसे मान लिया 100 बीघा है। कतरो बीघो है? 100 बीघा। तो भाई इस जमीन से कितनी भी फसल हो, जैसे अनुमान लगा लिया कि इससे 100 बोरी गेहूं होगी या 200 बोरी गेहूं, अपन ने मानने के लिए समझना है कि 100 बोरी गेहूं हो गया। एलियो कतरो हो गया? 100 बोरी गेहूं हो गया। मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि इससे इतनी फसल होती है। तो उस पे ही पूर्व अनुमान कर लिया जाएगा कि भाई ये खेत है, ये जमीन है, इससे इतनी फसल तो होनी है। तो इसके हिसाब से ही टैक्स लिया जाता है। जैसे कि 100 है तो इसका 30% टैक्स ले रहे हैं, जैसे जितना भी ले रहे हो। ओके, वो अनुमान लगा लिया जाता है कि पहले से कि हाँ भाई कितनी भी बोरी हो, हमारा तो टैक्स इतना ही है। आपके 100 हो, 80 हो या वो हो, तो टैक्स कितने के हिसाब से लिया जाएगा? ये। तो उस लगान में वृद्धि कर दी। लगान में क्या कर दी? वृद्धि। जैसे 30% लिया जा रहा था, तो अब जैसे कितना लेंगे? 40%। मतलब लगान में क्या कर दी? वृद्धि। अब फसल भलाई अकाल पड़े या कुछ भी हो, हमें तो इतना % टैक्स चाहिए ही चाहिए। मतलब भूमि बंदोबस्त कर क्या होता है? एक किसी भी जगह पे पूर्व अनुमान के अनुसार ही टैक्स लिया जाता है ना। कि हाँ भाई पहले डिसाइड कर लेवा, आप पहले डिसाइड कर लेवा कि अतरो टैक्स लेनो है तो लेनो है। अब इसमें किसान मरे या कुछ भी हो, ओके, ये इतने परेशान कर रहे हैं। ये आया समझ में? भूमि बंदोबस्त कर जो भी लगान था उसमें क्या कर दी? वृद्धि। वृद्धि करने का प्रभाव अलवर के सभी किसानों पर पड़ा। लगभग 80% मान लो, लगभग 80% किसानों पर यह प्रभाव पड़ा। जो बड़े बड़े किसान थे उन पे भी, उच्च वर्ग के किसानों पे भी प्रभाव पड़ा साहब, के उच्च वर्ग के किसानों पर भी प्रभाव पड़ा। एक तो यह समस्या। और यहां पे अंग्रेज यहां पर खेतों में भाई साहब फसलों को खिलाकर के पालेंगे सुअर। मतलब यहां पे खेतों में अंग्रेज पाल रहे हैं सुअर। ओके, अब यहां पे भाई जो भी फसल हो रही है भाई साहब सुअर खेतों में घूमी तो फसला बर्बाद ही केरी।
मतलब पहले ही तो टैक्स ज्यादा ले रहा, फिर जो भी फसल हो रही उन्हें भी कौन खा गया? सूड़ा। आपने देसी भाषा में यही तो बोला, ए सुअर खा गए। अब पहले तो नाश हो रहे हो, अब सत्यानाश हो गया। मतलब एलो किसान और फिस गए। लगान में वृद्धि की जो हो रही है उस फसल में भी भाई साहब सुअर बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई यहां की जनता परेशान, अलवर के किसान भाई साहब, अलवर के किसान परेशान। तो इन सबसे परेशान होकर अलवर के किसानों ने वही बिजोलिया से प्रोत्साहित होकर अलवर के किसानों ने के आंदोलन करने का निर्णय लिया। के करने का निर्णय लिया भाई साहब? आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब नीमूचाणा हत्याकांड होगा। पहले एक बार इन्हें है ना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चला। ओके, ये तो भूमि बंदोबस्त कर समझाया है। क्या है यहां पे एक चीज, अलवर का राजा कौन? जय सिंह। कौन सा सिंह? जय सिंह। सिंह जय सिंह। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले आओ सब। अब इन सबसे परेशान होकर 14 मई, कितना मई? 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को अलवर में, कहां पे? अलवर में जगह कौन सी? नीमूचाणा गांव। कौन सा गांव? नीमूचाणा गांव। या नीमूचाणा गांव में किसानों ने एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया। यहां पे लगभग कितने किसान थे? 800 किसान। कितने? 800, कोई फिक्स नहीं है ना, लगभग दायरा माना जाता है कि 800 किसान क्या कर रहे हैं? सभा, मतलब एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस सम्मेलन की खबर चाल गई भाई साहब, है ना, महाराजा को, यहां के अंग्रेजों को। अब ये छोड़ेगी तो वहां के है ना सरकार ने किसको? कमांडर छज्जू सिंह को भेजा। बोलो कमांडर, बोलो छज्जू रे। छज्जू सिंह, ध्यान रखना नाम काम का है। छज्जू सिंह आएगा और यहां पे नीमूचाणा में जो यहां पे सभा चल रही है, इस सभा को भाई साहब घेर लिया, है ना। यहां पे जो सभा चल रही है शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, इस सभा को काई कर लियो? घेर लियो। और इसने क्या चला दी? गोलियां। क्या चला दी? गोलियां। यहां लगभग 156 किसान शहीद हुए। ओके, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिलता है, लगभग 156 किसान के हो गए? शहीद हो गए। देखो, है ना। अब इस घटना, ये जो यहां पे हत्याकांड हुआ, नीमूचाणा में मरे, यहां पे गोलियां चली, तो नीमूचाणा हत्याकांड। क्या बोल दिया? नीमूचाणा हत्याकांड। अब महात्मा गांधी का नाम आता है। गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में, कौन सा इंडिया? यंग इंडिया समाचार पत्र। कौन सा पत्र? समाचार। 4 समाचार, ऐसा नहीं 4 8 कर दो। ओके, यंग इंडिया समाचार पत्र में इस नीमूचाणा हत्याकांड को क्या बोला? डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। बोलो डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड, है ना। डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड मतलब दोहरी डायर शाही। काहे बोल दियो? बोलो दोहरी डायर शाही। काई शाही? दोहरी। बोलो दोहरी डायर शाही। शाही डायर शाही मतलब देखो, दोहरी मतलब दूसरे, डायर वही जनरल डायर। अब जनरल डायर कहां है? वही जलियांवाला। कौन सा वाला? जलियांवाला हत्याकांड। तो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ। ओके, तो यहां पे जनरल डायर ने गोली चलाई। जनरल डायर ने क्या चलाई? गोली चलाई। तो वैसे ही यहां पे छज्जू सिंह ने क्या चलाई? गोलियां चलाई। मतलब गांधी जी है ना, इस हत्याकांड की तुलना किससे कर रहे हैं? जलियांवाला हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ओके, मैंने तारीख बताओ साहब। ये है डायरिज्म। तो देखो यहां पे डायर है और यहां पे छज्जू सिंह है। तो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का जनरल डायर किसको कहते हैं? तो राजस्थान का जनरल डायर किसको कहेंगे? राजस्थान का
जनरल डायर। किसको कहेंगे? छज्जू सिंह को। कौन सा सिंह? छज्जू सिंह। कौन सा सिंह? छज्जू सिंह। बोल दिया साहब। और अब बात करते हैं कि एक समाचार पत्र आता है रियासत, रियासत समाचार पत्र। कौन सा पत्र? रियासत समाचार पत्र। और एक आता है कौन सा? प्रताप। कौन सा? प्रताप समाचार पत्र। तो मुझे आप बताओ कि यह प्रताप समाचार पत्र कौन प्रकाशित करता था और कहां से प्रकाशित किया जाता था? ये कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। देखा कौन बताता है सबसे पहले? रियासत समाचार पत्र। कशो रियासत समाचार पत्र चलता था दिल्ली से। कहां से चलता था? दिल्ली। ली के दिल्ली। ओके, कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसों वालों की। अपना पास तो कहीं कौन, ना तो दिल है ना पिया है। ओके, चले आगे। रियासत समाचार पत्र दिल्ली से चल रहा है। रियासत और प्रताप दोनों समाचार पत्रों में इस नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बड़ा हत्याकांड बताया, से भी नरसंग, मतलब उससे बड़ा नरसंग हत्याकांड बताया है। और इसी नीमूचाणा हत्याकांड का जो सचित्र वर्णन तरुण राजस्थान, कौन सा? अडियाओ खोपचा में तरुण राजस्थान समाचार पत्र। तरुण राजस्थान समाचार पत्र ब्यावर से प्रकाशित होता था। ओके, तरुण राजस्थान समाचार पत्र में नीमूचाणा हत्याकांड का सचित्र वर्णन हुआ है। कभी भी अखबार में कोई भी घटना की फोटो लगी हुई होती है और उसके साथ उसकी डिटेल दी जाती है, उसी प्रकार के ये याद रखोगे, ये था नीमूचाणा हत्याकांड। ओके, एक बार वापस देखते हैं। देखो के अलवर किसान आंदोलन बोलो कि या नीमूचाणा हत्याकांड बोलो, एक ही बात है। अलवर को राजा खून महाराजा जय सिंह ने भूमि बंदोबस्त के लगा दिए, कर लगा दिए, उसमें लगान में के कर दी वृद्धि, जनता परेशान, लगभग अलवर के सभी किसान परेशान। ओके, उसके बाद में भी है ना अंग्रेज यहाँ पे है ना सुअर पालते थे। भाई सुअर रहेंगे तो फसल तो खाएंगे ही, सही फसल तो खाएंगे ही। ओके, अब इन सबसे परेशान है तो यहाँ पे है ना 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में लगभग 800 किसानों ने एक सभा का आयोजन किया। और यहां पे एक किसान था। एक चीज और याद आ गई अच्छी सी। ओके, यहां पे एक किसान है नीमूचाणा में। जब ये सभा चल रही है तो रघुनाथ, कौन सा नाथ? रघुनाथ की एक छोरी आती है सीता देवी। कशी देवी? अटियाओ खोपचा में सीता देवी सीता देवी यहां कहती है कि हम किसी भी हालत में अंग्रेजों को अधिक लगान, सरकारों को अधिक लगान नहीं देंगे। यह कथन किसका है? सीता देवी। कौन सी देवी? सीता देवी। कहां किसकी छोरी है? रघुनाथ। कौन सा नाथ? रघुनाथ की छोरी कौन हो? सीता देवी। और फिर बाद में यहां पे कौन आ गया? अंग्रेजों ने किसको भेज दिया? कमांडर छज्जू सिंह को। छज्जू सिंह आयो, कहीं चला दियो, गोलियां चला दियो। लगभग कतरा गया 156 गया, कतरा गया 156। तो गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में नीमूचाणा हत्याकांड को कह दिया डायरीज में डबल डिस्ट्रिक्ट, मतलब दोहरी डायरशाही। मैंने इसीलिए किसको, छज्जू सिंह को राजस्थान का कहीं बोल दिया जनरल डायर। रियासत और प्रताप नामक समाचार पत्र दोनों में इस नीमूचाणा हत्याकांड को जलियांवाला से भी बड़ा, और तरुण राजस्थान समाचार पत्र में इसका सचित्र वर्णन किया गया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चला। हो गया? आओ, यह था आपका अलवर किसान आंदोलन। अब बात करेंगे अपन अगला, डाबड़ा कांड। कौन सा कांड? डाबड़ा। ओके, डाबड़ा गांव है जो कि डीडवाड़ा नागौर। ओके, डाबड़ा देख लेना, कई बार आता है ये भी, आजकल डेप्थ में जाते हैं। एक कहां है? डीडवाड़ा डीडवाड़ा खड़े पड़े नागौर में।
खड़े पड़े साहब, नागौर, गौर गौर नागौर। तो मुझे कोई बताएगा नागौर का पुराना नाम क्या है ना? कमेंट करके बताओ फटाफट कि नागौर को पुराना नाम कहां है। ओके, तो अब सुनना, डाबड़ा गांव में, कौन से गांव में? डाबड़ा गांव में देखो सरकार ने यहां पे मतलब इधर सरकार ने भूमि बंदोबस्त कर लगा दिया साहब, लगा दिया कि भूमि बंदोबस्त कर लगा दिया। अब फिक्स कर दिया उन्होंने, देखो जितना भी भूमि बंदोबस्त कर लग रहा है, जैसे ये लग रहा है तो सरकार ने थोड़ा कम कर दिया, लेकिन जागीरदार कम नहीं कर रहे। सरकार ने तो क्या कर दिया, थोड़ा राहत दे दी, लेकिन जागीरदार, कौन सा दार? जागीरदार कम नहीं कर रहे ये करों को, क्योंकि भाई साहब किसानों को तो पता ही नहीं है कि सरकार ने कम कर दिया। वो तो जितना पुराना है वही वसूल रहे हैं, जितना पुराना है वही वसूल रहे हैं। तब बोलो मारवाड़ लोक परिषद, मतलब MLP, मारवाड़ लोक परिषद के लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जागरूक कि भाई किसान लोगों की सरकार ने आपका टैक्स कम कर दिया है, आपका टैक्स, क्योंकि भूमि बंदोबस्त कर अभी बता चुका, टैक्स कम कर दिया है, इनको वो है ना मनचाहा टैक्स जो ले रहे हैं वो मत दो। कौन? मारवाड़ लोक परिषद के बारे में भी बताएं, ले आओ साहब। मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो ये मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1938 को, है ना? कहां पे हुई? जोधपुर। स्थापना 1938 खड़े हुई जोधपुर, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में। इसकी स्थापना किसके द्वारा? जय नारायण व्यास। बोलो जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के नेतृत्व में किसकी? मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। इस मारवाड़ लोक परिषद का उद्देश्य क्या है? महाराजा के नेतृत्व में, किसके? महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, है ना? सुन, जो महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, इसका अध्यक्ष था। इस मारवाड़ लोक परिषद का के अध्यक्ष बोलो रणछोड़ दास। बोलो गट्टा ने रणछोड़ दास, गट्टा नी। गट्टा की सब्जी कौनी? ओके, अध्यक्ष कौन सा? रणछोड़ दास गट्टानी। अब सब्जी को याद मत दिलाओ साहब, जीवनो बंद हो रही है, लॉकडाउन चल रही है। ओके, जीवनो भी कोनी। ओके, अध्यक्ष कौन? रणछोड़ दास गट्टानी। अब इसका जो एक सदस्य और आता है, बोलो मथुरा दास माथुर। माथुर याद रखो। देखो, मारवाड़ लोक परिषद 1938 में स्थापना हुई। कहां हुई? जोधपुर हुई। किसने की? जय नारायण व्यास ने। उद्देश्य क्या है? महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अध्यक्ष कौन हो गया? रणछोड़ दास गट्टानी। सदस्य कौन है? एक मथुरा दास माथुर। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी एक जो सभा होगी उसका नेतृत्व यही करेगा। था भी तो डाबड़ा। अब इन सबसे परेशान है मारवाड़ लोक परिषद के लोग, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। किसानों की एक सभा भी तो होती है, किसान लोग जो सभा बना के बैठे होते हैं। तो 13 मार्च 1947 की बात है कि पहले एक बार आप ये उतार लो, फिर इसके आगे चलते हैं। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लो। चलो, अब सुनियो, 13 मार्च 1947 की बात है साहब। कब की बात है? 13 मार्च 1947 में डीडवाना परगने के, क्योंकि उस समय तो परगना ही तो रहता था, डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में, कौन सा गांव? डाबड़ा गांव में, है ना, मारवाड़ लोक परिषद और किसानों के मध्य ने एक सभा का, MLP कर दूं, मारवाड़ लोक परिषद व किसान सभा, इन दोनों ने मिलकर एक
सभा का आयोजन किया। दोनों मिलकर के कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। मतलब मारवाड़ लोक परिषद के व्यक्ति किनको है ना, किसानों को समझाना है, किसानों को जागरूक करना है, इसलिए सभा कर रहे हैं। इस सभा का नेतृत्व मथुरा दास माथुर, अभी बताया था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, बोलो, मथुरा दास माथुर, थुर थुर रे माथुर रे, ओके, मथुरा दास माथुर कर रहा है। और अब ये सारे किसान रुकेंगे, किसी न किसी के घर पे तो रुकेंगे, ओके। तो दो व्यक्ति आते हैं, मोतीलाल चौधरी, मोतीलाल चौधरी, एक पन्ना राम लोमरोड चौधरी, इन दोनों के घर पे रुके हुए हैं साहब। मोतीलाल चौधरी और पन्नाराम लोमरोड चौधरी, इनके घर रुके हुए हैं। यहां के जागीरदारों को पता चल गया कि भाई साहब किसानों को जागरूक कर रहे हैं, और किसान इकट्ठे हो गए, जागरूक हो गए, तो हमें ज्यादा फिया खुण दे। तो भाई जागीरदारों ने क्या भेज दी, सेना भेज दी, है ना, कि भाई साहब ये जो सभा चल रही है, यहां पे आदमी भी बैठे हुए हैं, इनको करो खत्म। तो भाई साहब जागीरदारों ने के भेज दी, सेना, कहां पे, डाबड़ा में। कौन सा गांव में, डाबड़ा में। और यहां पे काएं चला दी, गोलियां, काएं चला दी, गोलियां। यहां लगभग अपने 12 से 13 किसान शहीद हुए। क्या हो गए, शहीद, लगभग 12। मेन बात करोगे तो भाई चुन्नीलाल, देखो शहीद किसानों की बात करें कि शहीद कौन कौन हुए, 2-4 नाम याद रख लो। बोलो चुन्नी के, बोलो चुन्नी कैसी है, लाल है, ध्यान रखो हराम खोरो। बोलो चुन्नी लाल, कौन सा लाल, चुन्नी लाल। बोलो रुगा राम, कौन सा राम, बोलो रुगा राम, राम रुगा राम, ओके। बोलो नंद राम, कौन सा राम, नंद राम, राम नंद राम। बोलो रामू राम, बोलो कृष्णा राम, कौन सा राम, अरे कृष्णा राम, सबका आगा कहीं लगा दो, राम जी। देखो रुगाराम जी लोल, रामू राम जी लोल, सबके आगे लोल, इनका सरनेम कहीं हो गया लोल। ए लाडनू गांव नागौर का है ये, बोलो लाडनू गांव। ए लाडनू गांव खड़ा है, नागौर, गोर नागौर, इतना कोई नहीं पूछे। ए लगभग ये इतने अपने मेन किसान के हुए शहीद। यहां पे जो डाबड़ा गांव में जो ये घटना हुई, इस घटना की निंदा कई समाचार पत्रों में की गई सब, है ना। इस घटना की निंदा किन समाचार पत्रों में की गई भाई साहब, समाचार पत्र देखो, बंबई का कौन सा है, बोलो वंदे मातरम। कौन सा मातरम, बोलो जोर से बोलो, वंदे मातरम। बंबई का समाचार पत्र कशो वंदे मातरम, ओके, है ना। जयपुर का कौन सा है, लोकवाणी, कौन सा, अरे वाणी, लोकवाणी, लोकवाणी। जोधपुर का प्रजा सेवक, जोधपुर को कशो प्रजा सेवक, वक प्रजा सेवक, ओके। दिल्ली को के दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स। आपके इन समाचार पत्रों में डाबड़ा गांव में जो हत्याकांड हुआ 13 मार्च 1947, इसकी निंदा की गई। अब इन पे दबाव पड़ा। फिर अब देश आजाद होने के बाद 1948 में जय नारायण व्यास, अडियाओ खोपचा में 1948 में जय नारायण व्यास ने इन किसानों को राहत दे दी। मतलब जो भी ये परेशान थे उनको रिलैक्स हो गए, ओके। और ये आंदोलन समाप्त हुआ। एक बार वापस रिपीट कराऊं कि ये डाबड़ा गांव खड़ा है, डीडवाना कहां पे है, नागौर। देखो सरकार ने तो भूमि बंदोबस्त कर को कम किया, लेकिन जागीरदार कम नहीं ले रहे हैं, जितना पुराना था वही ले रहे हैं, मतलब ज्यादा ले रहे हैं। तो मारवाड़ लोक परिषद के लोग घर घर जाके है ना किसानों को जागरूक कर रहे हैं। मारवाड़ लोक परिषद के लोगों के बारे में बात की थी। मारवाड़ लोक परिषद मतलब MLP, इसकी स्थापना हुई 1938 में जोधपुर में। जय नारायण व्यास ने, अध्यक्ष कौन सा, रणछोड़ दास गट्टानी, एक सदस्य मथुरा दास माथुर महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अब
यहाँ पे सभा, मारवाड़ लोक परिषद के लोग किसानों को समझाने के लिए एक बैठक करेंगे। 13 मार्च 1947 को डीडवाना जिले के डीडवाना परगने के है ना डाबड़ा गांव में, कौन सा गांव, डाबड़ा गांव में अब क्या करेंगे, सभा कर रहे हैं। कहीं कर रहे हैं सभा। अब ये भाई साहब यहाँ पे रात को ये रुके हुए हैं, मोतीलाल चौधरी, पन्नाराम, लोमरोड चौधरी, इनके जहाँ पे घरों पे रुके हुए हैं। तब भाई साहब इनको जागीरदारों को पता चला और यहाँ पे सेना भेज कर के कर दिया, धावा बोल दिया। 12 से 13 किसान गया अपना, चुन्नी लाल पन, रूगा राम, रामू राम, नंद राम के, ये याद रखना, और कृष्णा राम, ये जो है लाडनूगांव नागर के हैं। इस घटना, यहाँ पे जो ये घटना हुई, इस घटना की निंदा कई समाचार पत्रों में की गई। बंबई को कई हो गया वंदे मातरम, कौन सा मातरम, वंदे मातरम। जयपुर का कौन सा हो गया, लोकवाणी। दिल्ली का कौन सा हो गया, हिंदुस्तान टाइम। जोधपुर का कौन सा हो गया, प्रजासेवक। कौन सा सेवक, प्रजासेवक। इन समाचार पत्रों, और 1948 में फिर जय नारायण व्यास ने ये जितने भी इन पे परेशानी थी उनको रिलैक्स कर दिया, माफ कर दिया। ओके, ये था आपका डाबड़ा गांव। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उस पे जाके पेन मारो साहब, लेकिन करो। ओके, जय हिंद, जय भारत।